Hello students, how are you? I am Sanjay Beragi, your English teacher, and I hope you are doing well at your home and enjoying your online classes. So, as you informed that our school is going to start English Army classes. So, from today we are going to start these classes. तो आज से हम जो इंग्लिश आर्मी की क्लास है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो आई होप कि आप इन क्लासों को डेली अटेंड करेंगे और डेली इससे रिलेटेड जो वीडियोस और जो मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाएगा, आप उनको देखेंगे। तो इन वीडियो के और मटेरियल्स के माध्यम से आप जल्द से जल्द इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं ना? वेरी गुड। तो आज से हम इंग्लिश आर्मी की जो क्लास है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा इंग्लिश आर्मी का जो फर्स्ट टॉपिक है, पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो आज हमारी इंग्लिश आर्मी क्लास का पहला टॉपिक है वर्ब्स। ठीक है, तो वर्ब्स होती क्या है सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो वर्ब्स को हम क्या कह सकते हैं? इनको हम एक्शन वर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, वर्ब्स को एक और नेम हम इनको एक्शन वर्ड्स भी कह सकते हैं। वर्ड्स जैसा कि आपको पता है शब्द होते हैं, एक्शन वर्ड भी इनको कह सकते हैं और इनको हम डूइंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब जो काम होता है, डूइंग वर्ड्स भी इनको हम कह सकते हैं। तो वर्ब्स को किस नाम से हम और भी जान सकते हैं? इनको एक्शन वर्ड्स भी कह सकते हैं और डूइंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। तो वर्ब्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि वर्ब्स होती क्या है। तो वर्ड्स विच शो एक्शन आर कॉल्ड वर्ब्स। वर्ड्स विच शो एक्शन आर कॉल्ड वर्ब्स। ऐसे वर्ड्स जो एक्शन शो करते हैं, मतलब जिनसे कुछ काम होना हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ काम हो रहा है, तो वो क्या कहलाते हैं? वर्ब्स कहलाती हैं। ठीक है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल डूइंग वर्ड्स आर वर्ब्स। ठीक है, ऑल डूइंग वर्ड्स आर वर्ब्स। सारे जो डूइंग वर्ड्स हैं वो क्या कहलाती है? वर्ब्स कहलाती है। अब इनको हम एग्जाम्पल में देखते हैं, आपको और अच्छे से इजीली समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले एक वर्ड देखते हैं, राम लाफ्स। राम क्या करता है? हंसता है। तो इसमें डूइंग वर्ड कौन सा है? क्या हो रहा है? हंसना एक डूइंग वर्ड से, एक्शन हो रही है हंसना, तो ये क्या हो गई? लाफ क्या हो गया? ये वर्ब हो गई। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। सीता डांसेस। अब सीता क्या करती है? डांसेस। तो इनमें एक्शन वर्ब क्या हुआ? एक्शन वर्ड हुआ डांसेस। ठीक है, और इसको हम डूइंग वर्ड भी कहते हैं। तो वे सारे वर्ड्स जो एक्शन वर्ड्स होते हैं और डूइंग वर्ड्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल हम इसके लेते हैं। जैसे राम लाफ्स, राम हंसता है, तो लाफ्स क्या हो गया? वर्ब हो गई। सीता डांसेस, डांस क्या हो गई? वर्ब हो गई। वी टेक सम मोर एग्जाम्पल, राम इट्स। ठीक है, तो इट्स इसमें क्या हो गई? वर्ब हो गई। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जो एक्शन शो करते हैं और जो डूइंग वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। इसे हम हिंदी में क्रिया भी कहते हैं। क्रिया मतलब जो काम होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया वर्ब्स? ठीक है, तो वर्ब्स एक बार और हम समझ लेते हैं क्या होते हैं कि वर्ड्स विच शो एक्शन आर कॉल्ड वर्ब्स और ऑल डूइंग वर्ड्स आर वर्ब्स। ये क्या होती है? वर्ब होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदी में देखते हैं कि राम खाता है। ठीक है, राम क्या करता है? खाता है। तो इसमें एक्शन क्या हो रही? खाना। तो खाता क्या हो गया? ये वर्ब हो गई। ठीक है, तो खाने को इंग्लिश में बोलते हैं ईट। ठीक है, तो वर्ब्स का इंग्लिश सीखने में वर्ब्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर हमें अच्छे से इंग्लिश बोलना सीखना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि वर्ब हमें अच्छे से याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा वर्ब पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर वर्ब हमारी अच्छी होगी, हमें वर्ब अच्छे से याद होगी, तो हम बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। जैसे इन पर वर्ब्स के ऊपर हमें सर्कल बनाना है। ठीक है, तो राम ईट्स
बनाना, मोहन गोज, रवि प्लेस। ठीक है, अब हमें इन वर्ड्स के ऊपर क्या करना है कि वर्ब के ऊपर हमें सर्कल बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस है राम ईट्स बनाना। राम क्या करता है? बनाना खाता है। तो वर्ब्स किसे कहते हैं? तो वर्ब्स एक्शन वर्ड जो होते हैं वो क्रिया। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में कौन सा वर्ड वर्ब है? वेरी गुड, ईट्स। ईट्स इसमें क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है, तो राम ईट्स बनाना, राम क्या करता है? बनाना खाता है। तो ईट्स इसमें हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। सेकेंड हम लेते हैं सेंटेंस मोहन गोज। तो टू वर्ड्स दे रखे हैं, इनमें वर्ब कौन सी है? गोज। ठीक है, मतलब मोहन क्या करता है? जाता है। तो ये हो गई हमारी वर्ब। ठीक है, नाउ थर्ड सेंटेंस रवि प्लेज। रवि क्या करता है? खेलता है। तो प्लेज इसमें क्या हो गई? हमारी वर्ब हो गई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको वर्ब अब समझ में आने लग गई होगी। तो जैसा कि मैंने कहा है कि इंग्लिश बोलने के लिए वर्ब काफ़ी ज़रूरी है। तो हमें क्या करना है? वर्ब हमें डेली आपको 2 वर्ब याद करनी रहेगी। ठीक है, 2 एक्शन वर्ब आपको डेली याद करना है। तो आप और उन वर्ब का आपको क्या करना है? सेंटेंस बनाने हैं। तो सेंटेंस बनाना भी आपको कैसे से सेंटेंस फ्रेम करते हैं ये आगे के वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन आज का जो, जैसे कि आप हमारा पहला दिन है, तो आज का सिर्फ इतना वर्क रहेगा कि आपको 2 वर्ब आपको याद करनी, और कल हम जब सेंटेंस फ्रेम करना सीखेंगे तो उन डेली जो 2 वर्ब्स आपको मिलेगी, आप उनसे क्या करोगे? सेंटेंस बनाना सीख जाओगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि वर्ब किसे कहते हैं। तो अब हम आज के लिए आपके दो वर्ब्स हैं जो आपको याद करनी रहेगी। एक है ड्रिंक, आज हम इजी वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं, और सेकेंड वन है रन। ठीक है, ड्रिंक मीन्स पीना और रन मीन्स दौड़ना। ये 2 वर्ब आपको आज याद करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज के लिए आपका होमवर्क। और वर्ब आप एक बार और इस वीडियो को अच्छे से देख लें और अच्छे से वर्ब्स को आप समझ लें।